और जिनपिंग बड़े युद्ध की तैयारी कर चुके हैं और अब अरब में युद्ध के कई मोर्चे तैयार हो चुके हैं। ईरान युद्धाभ्यास के बाद हाइपरसोनिक हमले के लिए तैयार है। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले शुरू हो गए हैं। सीरिया में भी अमेरिकी बेस टारगेट बन रहे हैं। ब्रिटेन ने अरब में 1000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। भूमध्य सागर में अमेरिका फ्रांस की नेवी तैनात है। इजराइल हमास के खात्मे तक युद्ध का ऐलान कर चुका है और एरो डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई हो रही है। जॉर्डन ने सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। चीन ने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिलिट्री कमांड तैयार कर दी है। सुपर पावर्स के टकराव की आशंकाएं बढ़ रही हैं और इस टकराव के पीछे है गाजा का अनिश्चित भविष्य। पहले युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि युद्ध के बाद गाजा का होगा क्या। अमेरिकी खेमा और अमेरिका का विरोध खेमा गाजा पर अपने अपने तरह के समाधान चाहते हैं और यही टकराव का आधार है। ईरान सहित कई अरब देशों का स्टैंड है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना हो और इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाए। अरब के कई देश रूस, चीन, फ्रांस और कई यूरोप के देश चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू हो और इजराइल के साथ साथ आजाद फिलिस्तीन देश बने। इजराइल के राष्ट्रवादियों का स्टैंड है कि गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो और फिलिस्तीनी नागरिकों को मिस्र के सिनाई में बसाया जाए। फिलिस्तीनी अथॉरिटी चाहती है कि गाजा पर उसका शासन हो, लेकिन इसके लिए इजराइल तैयार नहीं है। युद्ध विराम की अवधि में गाजा का समाधान निकल नहीं सकता और अब आसार यही है कि 100 घंटे बाद अरब से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने बमबारी की। आईडीएफ के हमले में तबाह हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट भी तहस नहस हुई है। बीते 47 दिनों से दुनिया की नजर इजराइल हमास जंग पर टिकी थी। गाजा की तबाही से जुड़ा भयावह दृश्य हर किसी को खौफजदा कर रहा था, मगर इस दौरान दुनिया के एक हिस्से में जंग लगातार जारी थी और जानते हैं, रूस के बारूदी प्रतिशोध से यूक्रेन थर थर कांप रहा था। अगर बात बीते 7 दिनों की हमले से यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा है। इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के लिए पुतिन ने 2 विनाशकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। तो क्या 100 घंटे का अल्प